अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें एक और व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि मेरे मियाँ जी को ठंड लग गई थी क्योंकि सर्दियाँ बहुत आ गई हैं। इतनी सर्दी तो दिसंबर में भी नहीं थी जितनी कि अब इस मार्च में आ गई है। खैर, हमें जाना था शादी में, हमें वलीमा अटेंड करना था और यहाँ पर मियाँ जी को सर्दी लग गई थी और उसके लिए मैं यहाँ पे कहवा बना रही थी और साथ में मैं अपने कपड़े प्रेस करके हैंग कर दिए थे। और ये मेरा बहुत 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 हसीन तरीन ड्रेस है और मेरा मोस्ट 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 फेवरेट भी। मैंने इस ड्रेस से 2-3 शादियाँ तो अटेंड कर ही चुकी होंगी। मैंने सोचा एक और शादी अटेंड कर लेते हैं। खैर, बड़ा हसीन तरीन है और पूरा जो है ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इस पर। जब मैं वेयर करूँगी तो मैं आपको तब दिखाऊँगी। और इसके दुपट्टे भी इस तरह से बॉर्डर था तो बड़ा हसीन तरीन था और कोई कंट्रास्ट भी बहुत प्यारा था। खैर जी, यहाँ पे देखिए मैंने कावा चढ़ाया हुआ था। मैंने कहा कावा बन जाए तो मियाँ जी को 1 कप कावा देती हूँ ताकि उनकी तबीयत सेट हो जाए। और यहाँ पे मैं फिर अपनी स्लीपर निकाल के ले आई थी। मैंने सोचा मैच कर लेती हूँ कि मैच होगी तो फिर यही निकाल लूँगी, नहीं तो दूसरी। खैर, मैच हो रही थी तो फिर मैंने यही निकाल ली। और ये देखिए यहाँ पे मैं अपने बेटे की चप्पल पहन के घूम रही हूँ और बस जल्दी इतनी हो रही थी और इनकी तबीयत भी अचानक से ख़राब हो गई थी। और ये देखिए ये पिक्चर मेरे बचपन की पिक्चर थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैंने कितना संभाल के रखी हुई है। अच्छा, मैंने कहा मैं झटपट से जो है ना थोड़ी सी ज्वेलरी निकाल लेती हूँ। मैं इतना हैवी ना, मुझे कोई झुमके पहनने का शौक है ना कुछ, तो मैंने कहा चलो मैं सिंपल सी फटाफट से ज्वेलरी निकाल लेती हूँ जितनी देर में कैमरा रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये वाले इयरिंग्स निकाले थे। ये बहुत क्यूट से हैं और बहुत सिंपल से हैं, पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं कानों में। तो मैंने फटाफट से ये निकाली और एक ये वाला चूड़ियों का सेट निकाल लिया। अच्छा, दूसरे हाथ के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या जुगाड़ किया। ये 2 मैचिंग के रिंग है मेरे पास और ये ज़रकून के रिंग्स हैं। तो ये कितनी पुरानी है, 3-4 साल पुरानी है, लेकिन ये अभी तक काली नहीं हुई। अच्छी चीज़ लेने का एक फ़ायदा है कि वो आप पे लॉन्ग टाइम चल जाती है चीज़। ख़ैर जी, मैं बता रही थी मैंने दूसरे हाथ का जुगाड़ किया। एक अदद मेरे पास कंगन था, दूसरा मेरा गुम हो चुका था तो मैंने उसको बीच में डाल के ऐसे चूड़ियों का सेट बना लिया। और ये मैंने अपनी जो है एक चैन निकाल ली थी पहनने के लिए। ये भी बहुत प्यारी सी और ये इसी के साथ की थी। इस इयरिंग से मैंने मैच की थी। अलग से भी मैंने इम्तियाज़ से ज्वेलरी ली थी और इम्तियाज़ की ज्वेलरी भी काली नहीं होती और काफ़ी टाइम चल जाती है। तो मैं बहुत कम चीज़ें लेती हूँ और वो काफ़ी टाइम चल जाती हैं। और फिर मैंने सोचा कि मैं पायल क्यों ना पहनूँ, मौका है, बहुत कम शादियाँ आती तो मैंने सोचा मैं पायल पहन लेती। ये पायल मेरी जो है चांदी की पायल है। तो बस ये मैंने फटाफट से चीज़ें निकाली और इतनी देर में हमारा कहवा भी रेडी हो चुका था। फिर मैंने इसको कप में डाला और मैं अभी अपने मियाँ जी के पास लेके जा रही हूँ। और इतनी देर में ये गहरी नींद में सो चुके थे। यार हद है वैसे, 2 मिनट में वहाँ गई हूँ और ये गहरी नींद में सो गए और ये कह रहा है मैं तो सो गया था। मैंने कहा भाई उठ जाओ, आप कहवा पियोगे, थोड़ा फ्रेश होगे, तबीयत सेट हो तो फिर हमने शादी में भी जाना है, मियाँ जी उठ जाओ। खैर जी, फिर मैं इनसे पूछ रही थी मियाँ जी बताएं ये मेरी नेल पेंट कैसी लग रही है। बोल रहे थे अच्छी लग रही है, कभी तारीफ़ नहीं करते। खैर जी, फिर थोड़ा फ्रेश होने के बाद ये रेडी हो गए थे। तो ये देखे ये इनकी फाइनल लुक। और हाँ, इन्होंने जो है वास्कोट तो अपना पहना ही नहीं था। मैंने कहा मियाँ जी क्या हो गया, आपको अभी तक नींद नहीं मुझे लग रहा है। तो फिर इन्होंने अपनी जल्दी से वास्कोट पहनी और इतनी देर में मैं इनके तैयार होने से पहले ही तैयार हो चुकी थी क्योंकि मुझे पता था मुझे ज़्यादा नहीं थोड़ा सा टाइम लगना है। इसलिए मैं फटाफट से तैयार हो गई थी क्योंकि फिर मुझे आपको पता है मुझे थोड़ी सी टिकटॉक्स बनानी होती हैं, वीडियोज़ और पिक्चर्स वगैरह। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही थी तो भैया जी कह रहे थे घर की चप्पल। मैंने कहा हाँ, अभी आप ना ऐसे ही दिखा दो। और वो हील है तो वो मैं जाते हुए पहनूंगी, अभी मैं नहीं पहन रही। तो बस मैंने बाल भी स्ट्रेट नहीं किए। सोचा तो था क्योंकि मेरे साथ मेरी सिस्टर ने भी जाना था और उसने इतना लेट कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा था उससे बाल स्ट्रेट करवाऊंगी, वो फिर थोड़ी सी लेट आई तो इसलिए मैंने फिर बाल स्ट्रेट भी नहीं किए। और अच्छा, यहाँ पे मेरे फेस का और हैंड का कलर सेम लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत सिंपल सा लाइट सा मेकअप किया था, बहुत ओवर नहीं किया था। ठीक है जी। और अच्छा, उसके बाद मेरे देवर भी जी मेरे साथ जा रहे थे। ये भी यहाँ पे रेडी शेडी हो गए थे और घर की आप हालत चेक करें। और यहाँ पे फाइनली मेरी सिस्टर भी आ गई थी रेडी शेडी होके। और बस अब हम लोग यहाँ से घर से निकलने लगे थे और आपसे दिखाते हैं, सारा कुछ शेयर करते हैं आपके साथ। अच्छा, फिर मैं यहाँ से उतर रही थी। मैंने कहा ज़रा मेरा थोड़ा सा उतरते हुए व्लॉग तो शूट कर दो। और फिर मैंने हील पहनी हुई थी, कोई मैं इतनी एहतियात से उतर रही थी कि मैंने कहा भाई कोई सीन ना हो जाए। खैर जी, अल्लाह अल्लाह करके हम लोग निकल गए घर से और फिर मियाँ जी भी आ गए थे। फिर मैंने मोबाइल इनको दिया। मैंने कहा भाई
अब जो है हम दोनों का व्लॉग बनाओ, हम उतर रहे फटाफट से। अच्छा मैंने वीडियो जो है स्पीड में लगाई हुई क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था इसीलिए। और फिर यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे। अब हम जा रहे थे सीधा अपने वेन्यू पे, और जो है ना हम लोगों ने लोकेशन ऑन कर दी थी कि इनको आसानी से जो है वेन्यू मिल जाए कहाँ पर है। और वहाँ पहुँच के मैं आपको अपनी और अपनी सिस्टर की फ़ाइनल लुक भी दिखाऊँगी, और फिर आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि हम कैसे लग रहे थे। और मैंने यहाँ पे कंघा भी रखा हुआ था कि हो सकता है हमें ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ हम पहुँच गए थे। ये कोई इशाल गोल्ड बैंक्वेट था, तो यहाँ पर हमें आना था। ये शायद शारा फैसल पर है आई थिंक। बस फिर हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और उसके बाद अब हम यहाँ अंदर इंटर हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं, घुमाते फिराते, चले आप भी मेरे साथ इस वलीमे के फंक्शन को एंजॉय करें। और अगर आप लोगों ने एंजॉय किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगी आप लोगों ने खूब एंजॉय किया। अच्छा यहाँ पर अभी जो है वो लड़के वाले नहीं आए थे, हम लड़कों वालों की तरफ से थे, तो उनके इस्तकबाल के लिए भी सब खड़े हुए थे और हम लोग मतलब पहले ही आ गए थे। मतलब लड़के वाले तो ऑफ कोर्स पहले ही आए हुए थे क्योंकि हम उनकी साइड से थे। और यहाँ मैं आपको हॉल दिखा रही थी। हॉल बड़ा सिंपल सा था और बहुत खूबसूरत सा, कोई डिसेंट सा। और ये मैं आपको और ये रही मेरी सिस्टर की फाइनल लुक। तो आपने बताना है इसका ड्रेस कैसे लग रहा था। बहुत सिंपल सी तैयार हुई हुई थी ये भी। अच्छा हम लोग कोई ज़्यादा सा मेकअप नहीं करते। अगर मैं आपको फेस दिखा सकती तो आप देखते, बहुत सिंपल सा सॉफ्ट सा मेकअप किया था मैंने भी और मेरी सिस्टर ने भी। खैर जी, फिर मैंने बोला तुम्हारे शश के बहुत हो गए, अब तुम ज़रा मेरी वीडियो बनाओ, मुझे भी दिखा दिया जाए। तो बस फिर ये मुझे दिखा रही थी और ये रही जी मेरी फाइनल लुक। और ये मैंने हील पहन तो ली थी, लेकिन सीरियसली मैं बहुत कम हील वेयर करती हूँ, मुझे ज़्यादा स्लीपर पसंद है। खैर आपको पता है फिर शादी ब्याह में तो यही चलती है। और फिर मैं थोड़ा इतराते हुए घुमाते हुए वीडियो बना रही थी। खैर जी अब जो है ना लड़की वाले भी सारे आ चुके थे और अब जो है ना इनकी दूल्हा दुल्हन की एंट्री होनी थी। और उससे पहले जो उनकी फैमिली वाले जो होते हैं जोड़ी जोड़ी में, फिर उनकी एंट्री होनी थी, वो मैंने सब आपके साथ शेयर किया है। और हाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने वीडियो जो है ना वो स्पीड में लगाई हुई है कि व्लॉग ज़्यादा लंबा भी ना हो, आप बोर भी ना हो और आप लोग इनको एंजॉय कर लें अच्छे से। तो यहाँ पे ये लोग जो है वो मौन को सेट कर रहे थे क्योंकि दूल्हा दुल्हन की इस मौन में एंट्री होनी थी। अच्छा उससे पहले इस बच्चे की एंट्री थी क्योंकि इसकी बर्थडे भी थी, तो उससे पहले इस बच्चे की एंट्री हुई। मैंने सोचा यार इतना क्यूट सा बॉय है माशाल्लाह से, इसको भी मेरे व्लॉग में ले लिया जाए। तो इस बच्चे की फ़र्स्ट बर्थडे थी, तो पहले इसकी एंट्री और फाइनली यहाँ पे जो है दूल्हे के मामा बाबा की एंट्री हो रही थी। और इसके बाद फिर मतलब सारे कपल्स की एंट्री होगी वन बाय वन, सब जिस तरह इन सब की एंट्रीज़ होती हैं। और माशाल्लाह से हर कोई बहुत प्यारा लग। एक तो ये फ़ोटोग्राफ़र भी ना बहुत तंग करते हैं, आप ऐसे आएँ, आप ऐसे करें, आप ये करें। सीरियसली 2 मिनट की वॉक होती है और इनका लेक्चर और ये खैर ये भी अच्छे के लिए बताते हैं कि इनका शूट अच्छा हो जाए, मूवी अच्छे से बन जाए। खैर फाइनली अब जो है दूल्हा दुल्हन की एंट्री की बारी थी। और जैसे ही दूल्हा दुल्हन का नाम आता है भाई सारे बच्चे जो है वो आस-पास में जमा हो जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या ही बात है। सीरियसली उनकी एंट्री इतनी मुश्किल कर दी थी कि बार-बार बच्चों को हटा रहे थे कि हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। मूवी वाले भी डिस्टर्ब हो रहे थे बार-बार, लेकिन आवाम कहाँ सुनती है। और अच्छा मुझे तो शादी में जाने का शौक़ इसलिए होता है कि मैं दूल्हा-दुल्हन देखूँगी। अक्सर लोग खाने के लिए जाते हैं, सही बात है। बचपन से हमारे तो शादी, अच्छा दुल्हन कैसी है, दुल्हन कैसी लग रही होगी ये वो। और अभी भी जब मेरे हस्बैंड कैसी भी शादी मतलब कोई अपने फ्रेंड की शादी अटेंड करते ना, तो उनसे पूछ रही होती हूँ कि दुल्हन कैसी लग रही, तो क्या वो फिर मुझे बोलते हैं पागल, दूल्हा दुल्हन का जो है वो अलग था, मतलब हॉल अलग था, कंबाइन नहीं था, तो फिर मैं कहाँ से देखूँ और मेरे साथ तुम थोड़ी गई थी। खैर शादी अटेंड करने का मज़ा इसमें कि आप जो है दुल्हन देखें। खैर फिर यहाँ पर जो है ना इनकी एंट्री हो रही थी मोइन में, और साथ में फ़ोटो शूट भी चल रहा था इनका। 2-3 कैमरामैन आए हुए थे, हर तरफ से इसको कवर कर रहे थे। और माशाल्लाह से कपल बहुत 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 प्यारा था। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे और इनके सदक़े तमाम बच्चे के नसीब बहुत 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 अच्छे करे, आमीन सुमा आमीन। और बस मेरी ये दुआ है कि हर लड़की को एक बहुत इज़्ज़त करने वाला, प्यार करने वाला हमसफ़र मिले। उससे जो है ज़िंदगी लड़की की बहुत आसान गुज़रती है, उनको अपने माँ-बाप की, मायके की कमी या उनकी याद इतनी नहीं आती है। ख़ैर
खुशकिस्मती होते हैं। बस दुआ तो अल्लाह पाक से ये है कि अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा लिखे, आमीन सुम्मा आमीन। बस फिर उसके बाद एंट्री होने के बाद इस मोन को वापस ले जाया जा रहा था और उसके बाद जो है फिर सब लोगों ने साथ में बैठा फ़ोटोशूट वगैरह करवाया। जो मतलब लड़की वाले लोग आए हुए थे ना, उनकी साइड से मैं भी गई थी, मैं लास्ट में गई थी, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। खैर जी, फिर इतनी देर में खाना खुल गया और मैंने क्या किया, मैंने तो व्लॉग ही नहीं बनाया। जब बस मैं मतलब स्टार्ट कर दिया था तो मुझे याद आया ना, मैंने तो व्लॉग ही नहीं बनाया। फिर मैंने फटाफट से मोबाइल उठाया। अच्छा, खाने में जो मुझे याद है थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। बलोची टिक्के थे और सीख कबाब थे और चिकन कढ़ाई थी, बीफ बिरयानी थी, आइसक्रीम थी, सलाद रायता वगैरह था और गुलाब जामुन थे, कोल्ड ड्रिंक्स थी। इतना ही मुझे याद है, और भी कुछ होगा तो शायद मैं भूल रही हूँ। और सीरियसली अगर मेरी बहन ना जाती तो मुझे भूखे वापस आना पड़ता। खैर यहाँ पर फिर मैं जा रही थी स्टेज पे दूल्हा दुल्हन के साथ बैठने और थोड़ी सी वीडियो बनाने। कपल बहुत प्यारा था और बहुत कम उम्र का ये कपल था माशाल्लाह से। खैर फिर जो है हम लोग उनसे मिले और जो भी देना था वो देकर फिर यहाँ पे हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। और ये है मेरे मियाँ जी के दोस्त अख्तर भाई, इनके बेटे की शादी थी। खैर फिर बस हम लोगों ने इनको अल्लाह हाफिज़ कहा और अब हम यहाँ से निकल रहे थे घर के लिए। और बस अब हम गाड़ी में बैठते हैं और सीधा घर जाते हैं। आई होप आप लोगों ने मेरे इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा मेरे साथ साथ। बस मैं इसी के साथ घर पहुंचती हूँ और आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है, शेयर करना है और प्यारा सा कमेंट करना है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मैं पहुँच गई घर। अल्लाह हाफिज़।